तो हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th से 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लगभग हर साल बोर्ड में पूछा गया है और इस बार भी आना तय है, यानी कि बोर्ड 2025 में आना तय है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वो भी क्लास 10th के मैथ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है। आइए चलिए हम एक एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ से 100% आपके जो है क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस 3y 2x प्लस के वाई एक का कोई हल नहीं होगा। तो आपको सिंपल सी बात है, दो समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल 5 दे रखा है और एक समीकरण ये दे रखा है। आप जब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो यहाँ से वैल्यू और x और y की आएगी। जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो आप इस समीकरण में रख दीजिएगा, तो के का मान आराम से निकल आएगा। नहीं तो कोई हल के लिए एक जो है प्रोबेबिलिटी हुआ करती है, वहां से आप लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, के का मान 1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दो घात चर रैखिक समीकरण से वेरी ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई इक्वल 6 2x माइनस 4y इक्वल 3 का अनगिनती हल है। यानी कि अनगिनती हल है मतलब जिसको गिना ना जा सके वो हल है। तो इसके लिए भी एक ऐसे करके C1/C2 B1/B2 हुआ करता है, यही है इसकी जो है अनगिनती हल के लिए। यहीं से हम मान इसको रख देंगे तो के का मान आराम से आएगा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि के बराबर इज इक्वल -8 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 कितने अधिकतम हल संभव हैं। यानी कि इसके अधिकतम हल पूछा है, एक या दो या अनगिनती इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनगिनती हल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0 का किस प्रकार हल संभव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अगली बार बोर्ड में आया भी हुआ है। यहीं से हम जो है हल इसको निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, यानी कि अनेक हल इसके संभव हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यदि x बराबर 1 y बराबर 2 समीकरण निकाय 3x प्लस ए वाई इक्वल 1 और 7x माइनस 2y इक्वल 3 हल ए का मान ज्ञात कीजिए। यहीं से हम आराम से जो है ए का मान जो आ जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -1 आएगा ए का मान। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 हो, x बराबर 1 y बराबर के, तो के का मान सिंपल सी बात है कि x बराबर 1 दे रखा है, y बराबर के दे रखा है। आप जब इसमें रख देंगे तो आराम से आपका जो है मान निकल आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि के का मान जो है 2 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रैखिक समीकरण का। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह कहलाता है। तो यहाँ से आप पढ़े होंगे संगत असंगत, तो वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा जिसका कोई नहीं हल होगा, या असंगत कहलाएगा तो क्या कहलाएगा। तो आपको बता दें वो असंगत युग्म होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीज विधियां हैं। रैखिक समीकरण को मुख्यतः हम कितने तरीके से मतलब हल कर सकते हैं, तो वो भी 4 तरीके से हम रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं या समांतर संपाती, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर हुआ करती हैं, यानी कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। असंगत समीकरणों का हल कितने होते हैं। असंगत समीकरण के हल कितने होते हैं। अनगिनती, द्वितीयी या
कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय हल हुआ करता है, यानी कि असंगत जो समीकरण है इसके मात्र दो ही हल संभव हैं, दो ही हल संभव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द्वि एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि विच्छेदी रेखाएं हैं तो इस स्थिति में समीकरण निकाय के कितने हल होंगे। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कितने हल होंगे, कौन असंगत है, संगत है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है या लंबवत है। यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा दोस्तों इस चैप्टर से जो बनने वाला है, और कुछ नहीं आएगा। यदि आएगा तो के का मान पूछेगा बस, और कुछ नहीं पूछेगा। इन्हीं 9-10 चीजों पे आपको फोकस करनी है इस चैप्टर में, बाकी और कुछ नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी अद्वितीय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सरल रेखाएं x माइनस वाई इक्वल 0, एक्स प्लस वाई इक्वल 0 छेदी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यानी कि इसका जो है दोनों का वैल्यू पूछा है, क्या होगा। यहाँ से हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको बताना है 0,0 होगा, या 1,1 2,0 1,2। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0,3, क्योंकि यहाँ पर निकालेंगे, सॉरी 0,2 हो जाए, 0,0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, एक रैखिक समीकरण की घात 1 होती है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हल होते हैं, इसके कोई हल संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। आइए, दो चर एक्स वाई के रैखिक समीकरण जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। यानी कि समुच्चय समुच्चय जो कि 11 में है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके कोई हल नहीं होंगे। टेंशन में ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी आप पढ़ के रहिए, बाई चांस आ गए तो क्या करोगे, है ना। दो चर में दो घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी होंगे तो उनकी हलों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी, कोई हल नहीं, सिर्फ एक हल। तो क्या होगी, प्रतिच्छेदी के लिए आप पढ़े होंगे। तो इसका जो होता है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सिर्फ एक ही हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल 5। तो इसका क्या होगा, अविरोधी, विरोधी, आश्रित या आश्रित। तो इसका होगा आश्रित, क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत होते हैं तो उनकी आलेखा होती है दो समांतर, दो प्रतिच्छेदी या दो संपाती, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो संपाती होती है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई इक्वल 15 के अनंत हल होते हैं। तो क्या होगा, इसका हम वैल्यू निकाल देंगे तो आराम से जो है पता चल जाएगा के का मान, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 होगा के बराबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रैखिक समीकरण का घात होगा, अभी हम इसको ऊपर हल किए थे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि रैखिक समीकरण की घात हर हमेशा एक होती है, जैसे 2x, ये भी इसकी घात एक हुई तो ये रैखिक समीकरण है ना। तो आप लोग यानी कि यही 20 क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, 100% आपके यूपी बोर्ड में फंसेगा।